दोस्तों लोन का ईएमआई ना भर पाना या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल ना दे पाना ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ये सिविल केस है, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन क्या आप जानते हो दोस्तों, एक सिनारियो ऐसा है जहां पे अगर आप लोन या फिर ईएमआई पे नहीं करते हो तो आपके खिलाफ 420 पुलिस केस हो सकता है। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं विलफुल डिफॉल्टर के बारे में। जी बिल्कुल, आप सही सुना, विलफुल डिफॉल्टर के बारे में बात कर रहा हूं। बेसिकली हम सभी को पता है कि विलफुल डिफॉल्टर मतलब होता है जो पेमेंट करने के लिए उनका औकात है, मतलब उसके पास पैसा है लेकिन जानबूझ के जो है वो पेमेंट नहीं कर रहा या फिर कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट दिया है लोन लेते वक्त, तो उनको जो है विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जाता है। और उस सिनारियों में चाहे तो बैंक जो है आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर सकता है और वहां पे आपको जो है पुलिस केस हो सकता है और वो क्रिमिनल श्रेणी में आता है। सो दोस्तों यहाँ पे सवाल ये बन रहा है कि बैंक जो है कैसे डिफाइन करता है कि कोई जो है कस्टमर उनका विलफुल डिफॉल्टर है, मतलब जानबूझ के पेमेंट नहीं कर रहा है, कैसे डिफाइन करते हैं। और साथ दोस्तों दूसरा सवाल ये भी है कि अगर विलफुल डिफॉल्टर दिख रहा है आपको क्रेडिट रिपोर्ट में, उसका मतलब क्या हर कस्टमर के ऊपर ऐसा केस या एफआईआर हो सकता है। सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। सो वीडियो को कंप्लीटली देखिए और अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरीके से इनसाइडर वाला जो डिटेल्स है, अपडेट है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको मिलता रहता है फाइनेंस रिगार्डिंग। सो दोस्तों मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि मुझे आपसे देना है। दोस्तों मैंने नोटिस किया आप में से बहुत लोग हैं जो कि अपने इशू से परेशान है। हो सकता है उसका क्रेडिट रिपोर्ट में कुछ गलत छाप दिया हो सकता है उनका लोन का धमकी आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इनके चलते बहुत जो है हमारे सब्सक्राइबर हो या फिर नॉन सब्सक्राइबर हो मुझसे बात करना चाहते हैं। और दोस्तों ऐसे मैं कुछ चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ चैनल है जो कि चार्ज लेके आपसे बात करते हैं, पहले अपॉइंटमेंट देते हैं, फिर पैसा भी लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई अगर समय इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनका हक बनता है, उसके लिए चार्ज कर सकता है। लेकिन दोस्तों आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके पास उतना भी पैसा देने के लिए नहीं है, या फिर जो है जितना चार्ज बोला जाता है उतना पैसा आपके पास नहीं है। अगर आप उनमें से हो तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को इस बारे में जो हेल्प करूं और मैं आपसे सीधा बात करूं, और वो भी कोई भी चार्जेस के बिना, बिल्कुल कोई भी चार्जेस के बिना आपको हेल्प करूं, कोई चार्जेस नहीं लगेगा और आप मुझसे फोन में डायरेक्टली बात कर सकते। लेकिन दोस्तों इसमें बता देता हूं, जब भी कोई चीज फ्री होता है तो उसका मिसयूज हो सकता है, तो मैंने इसलिए सोचा डायरेक्ट आपसे बात नहीं करूं। सबसे पहले आप जो है इस वीडियो का नीचे मैं इंस्टाग्राम, मेरा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम है उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहां पे पेज को जो है लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पे स्नैपशॉट भेज दीजिए कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर हो। फिर आपका इशू मुझे बताइए, अगर मुझे लगा कि आपको मैं मैसेज करके आपको सॉल्व कर सकता हूं तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आपको जो है मैं कॉल कर लूंगा या फिर मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। रहा सवाल दोस्तों चार्जेस का, चार्जेस कोई डिमांड नहीं है। फिर भी अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते या फिर मुझे मेरा हेल्प से अगर आप संतुष्ट होते, कुछ सपोर्ट करना चाहते हो, तो मैं वहां पे ही जो है मेरा यूपीआई आईडी से शेयर कर दूंगा, आप चाहे वहां पे पे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आ रहा हूं यहाँ पे ऐसा कोई भी चार्जेस नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा, ये टोटल डिपेंड अपॉन यू। अगर आपको लगता है आप दे सकते हो, नहीं लगता है तो मत दीजिए, और कितने अमाउंट देंगे वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो दोस्तों ये करने का मेरा मतलब ये था कि आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो परेशान है, उसको मैं जनरली जो है सपोर्ट करूं, जिससे कि आपके ऊपर थोड़ा मेंटली प्रेशर कम हो। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गया काफी इंपॉर्टेंट बात है, आप बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों देखिए बेसिकली अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर होता है उसको चेक करने का सबसे पहला जो उपाय होता है वो होता है हमारा क्रेडिट रिपोर्ट। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इनका जो लोन है ये विलफुल डिफॉल्टर में जा चुका है। विलफुल डिफॉल्टर मैंने पहले ही बताया, ये विलफुल डिफॉल्टर किसको बोला जाता है। अब सवाल जो पहला क्वेश्चन था कि बैंक जो है कैसे पता करते कि ये कस्टमर जानबूझ के पे नहीं कर रहे। देखिए दोस्तों बैंक के पास दो ऑप्शन है। बेसिकली क्या होता है, ऐसे बहुत सारे कस्टमर होते हैं जिनका सैलरी अकाउंट और जो है लोन का अकाउंट एक ही बैंक में होता है। मान के चलिए उसका सैलरी अकाउंट एचडीएफसी में है और उसने एचडीएफसी से पर्सनल लोन लिया है। अभी अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो सैलरी तो आ रहा है ना, तो डेफिनेटली बैंक के पास तो ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। बैंक तो देख रहा है कि भाई इसका सैलरी आ रहा है लेकिन वो पैसा पे नहीं कर रहा, तो यहाँ से एक तो बैंक जो है डायरेक्टली पता कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। तो ऐसा कुछ लोग हैं जिनका अकाउंट जो है दूसरे बैंक में है, तो आप उसको कैसे ट्रैक करेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूंगा, ऐसा होता है बहुत लोगों की मल्टीपल लोन चलता है, मतलब एक व्यक्ति ने 2-3 लोन लिया है। अभी
एक लोन का वो पैसा पे नहीं कर रहा है और दूसरा कोई बैंक का हो सकता है उसने पे किया, सो अगर पे किया 500, 1000, 2000 जितना भी पे करता है, सो बैंक क्या करता है उस चीज़ को जो है क्रेडिट ब्यूरो को भेज देता है। अभी जैसे ही क्रेडिट ब्यूरो को भेज देता है, क्रेडिट ब्यूरो जो है अपडेट कर देता है कि हाँ ये लोन के अगेंस्ट में इस महीने को इतना अमाउंट जमा हुआ है। तो बैंक जो बैंक के पैसा दे नहीं रहे हो वो बैंक क्या करता है समय समय पे आपका क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता रहता है कि हाँ आप कोई दूसरा जो लोन चल रहा है क्या वो लोन का पे कर रहे हो। अगर देख रहे हैं कि दूसरे लोन का पे कर रहे हो बराबर के और ये वाला जो लोन है जिसका आपका राइट ऑफ हो चुका है इसका आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे बैंक क्या करता है सीधा सीधा जान लेता कि हाँ ये बंदे के पास पैसा तो है लेकिन जो है जानबूझ के हमारा पैसा नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे जो है बैंक उसको सीधा सीधा विलफुल डिफॉल्टर के खाते में डाल देता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है विलफुल डिफॉल्टर होने से ही क्या बैंक जो है एफआईआर कर देता है। इसका सवाल है नहीं, ऐसा करेंगे तो पूरा जो है इंडिया में इतना विलफुल डिफॉल्टर लोग निकलेगा ना, फिर जो लॉकअप में जगह देने का जो है जगह ही नहीं बचेगा, इतना लोग विलफुल डिफॉल्टर हो चुका है। के लिए बैंक के बैक ऑफिस टीम पे एक रिस्क मैनेजमेंट टीम होता है जो कि ये सारी चीज़ जो है हैंडल करता है, चेक करता है, डिसीजन लेता है, फाइनेंशियल डिसीजन कंपनी का डिसीजन लेता है कि हाँ इस कस्टमर के ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या फिर इस कस्टमर का अगर लीगल एक्शन लेते हैं तो यहाँ पे रिकवरी का होने का चांसेस है। तो वो जब सारा कुछ श्योर हो जाता है तो जाके बैंक जो है इस तरीके से रिक्वेस्ट या फिर इस तरीके से स्टेप लेता है। अब यहाँ पे आप कैसे पता करेंगे कि आपके लोन पे भी ऐसा लीगल एक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया जो दो कंडीशन कि आपके पास पैसा है या फिर आप दूसरे अकाउंट का पैसा दे रहे हो लोन का और इसका ये जो आपको विलफुल डिफॉल्टर हो चुके इसका पैसा नहीं दे रहे हो, तो ऐसा अगर कर रहे हो तो हो सकता है आपके ऊपर ऐसा, मैं बता रहा हूँ जो कि चांसेस बहुत कम है लेकिन हो सकता है। लेकिन अगर दूसरा है जैसे कि मैंने बताया कि आपका सैलरी अकाउंट है, पैसा बराबर आ रहा है और आप जो है पेमेंट नहीं करो, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली आपके एकदम क्लियर कट है, डेटा है उनके पास, आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। लेकिन इन दोनों को छोड़ कर मान के चलिए जेन्युइन इशू है, आपका सच में जो है फिनेंशियल इशू है, आपका जो है बिजनेस डाउन हो चुका है, आपका इनकम जो है डाउन हो चुका है जिसके चलते आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे जो है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैंक भी जो है इस चीज़ को चेक करता रहता है। तो मेरे देखने में ये आया है छोटा मोटा जो लोन है मतलब 1-2 लाख के अंदर जो लोन होता है वो बैंक जो है इस टाइप का जो लोन में है ऐसा कोई एक्शन नहीं लेता। जो बड़े अमाउंट का लोन होता है 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, तो बड़े बड़े जो अमाउंट का लोन होता है वहाँ पे बैंक जो है सोच सकता है या फिर एक्शन ले सकता है। लेकिन छोटा मोटा जो लोन होता है उसमें जो है ऐसा कोई एक्शन मेरे हिसाब से मैंने देखे में ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन दोस्तों अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा कि आप पैसा मत भरिए। तो अगर आपका जो है सिविल में या फिर क्रेडिट रिपोर्ट में अगर ऐसा राइट ऑफ दिखा दिया, विलफुल डिफॉल्ट दिखा दिया, तो मान के चलिए आपका जो है जिंदगी ये लोग तबाह कर दिया। ऐसा मत सोचे कि आपको दोबारा लोन नहीं लेना। दोस्तों आज के टाइम में ना मैक्सिमम कंपनी ना आपका क्रेडिट रिपोर्ट पुल करके चेक कर रहा है जॉब देने से पहले। मतलब कोई भी अच्छा कंपनी में अगर आप जॉब लेने जाओगे ना तो आपका क्रेडिट रिपोर्ट या क्रेडिट स्कोर अगर कम होता है ना या फिर ऐसा नेगेटिव एंट्री रहता है तो आपको सबसे पहले जॉब से ना रिजेक्ट कर देगा, भले ही आपने कितना अच्छा सा इंटरव्यू दिया है। तो ये जो है धीरे धीरे हो सकता है आने वाले फ्यूचर में स्ट्रिक हो जाए, मैंडेट हो जाए। सो इसके लिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसा है तो इनको पेमेंट करके अपना जान छुड़ाइए और आपका रिकॉर्ड जो है अच्छा रखिए, क्योंकि हो सकता है आज जरूरत नहीं है, आने वाला 5 साल 10 साल बाद हो सकता है आपके लोन की जरूरत पड़ जाए। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए अपना जो है पेमेंट टाइम पे करते रहिए और फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटी आता है, अगर लगता है कि हाँ मेरे पास अभी पैसा आ चुका है, तो आप पेमेंट करके आपका लोन को क्लोज करिए और मेक श्योर चेक करिए, रिटर्न में लीजिए कि आपका लोन क्लोज हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपका सेटलमेंट कर दे रहा है, मतलब पहले आपका राइट ऑफ था फिर बाद में पेमेंट किया फिर सेटलमेंट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ को जो क्लियर कर लीजिए, जब भी ऐसा कोई विलफुल डिफॉल्ट राइट ऑफ लोन को आप क्लोज कर रहे हो रिटर्न में ले लीजिए, भाई मेरा लोन क्लोज होना चाहिए रादर देन सेटलमेंट। ये चीज़ जो है कंफर्म करने के बाद ही जो है पे करिए। आई होप दोस्तों ये जो डिस्कशन हुआ और जो टॉपिक के ऊपर बात किया, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कुछ क्वेश्चन रहता है या फिर जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे जो है इंस्टाग्राम का लिंक है, आप उस लिंक पे जाके इंस्टाग्राम चैनल जो है हमारा पेज को जो है फॉलो कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका इशू बताइए, मैं आपको जो फ्री में जो है आपको हेल्प करूंगा। और जैसे कि मैंने बताया अगर कुछ लगेगा मुझे आपसे बात करना है तो डेफिनेटली मैं आपको नंबर भी दूंगा, आप मुझे कॉल करिए या फिर मैं आपको कॉल कर लूंगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपना फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।